हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज राहुल बागवले। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 का मैथ्स का 15 चैप्टर प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करने से पहले फर्स्टली हमें बेसिक्स टॉपिक को अंडरस्टैंड करने की रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग बेसिक्स टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे, देन हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे जाएंगे। ओके, सो कम्स टू द फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है पॉसिबिलिटीज और चांसेस। सो किसी भी इवेंट के होने की कितनी पॉसिबिलिटीज है और कितने चांसेस है, उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज डिनोटेड बाय द पीई। हम लोग तो पीई से डिनोट करते हैं और ई का मीनिंग होता है इवेंट। और कभी कभी इस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का अदर नेम से भी जाना जाता है, इसको बोलते हैं एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। सो अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले के ऊपर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट is equal to the number of favorable outcome divided by the total number of outcome. So हम इस फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। देखिए हम एग्जांपल लेते हैं। सो एक कोई स्टूडेंट है या कोई फ्रेंड है, ध्रुव। ओके, ध्रुव एक कोई बच्चा है। ध्रुव के टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने हैं? 20। और इस ध्रुव को कल मॉर्निंग में क्रिकेट खेलने जाना है। ओके, क्रिकेट खेलने के लिए जाना है। सो क्रिकेट खेलने जाने के लिए उसने इवनिंग में 20 फ्रेंड्स को कॉल किया और 20 फ्रेंड्स को कॉल करने के बाद उसने ऑब्जर्व किया कि आउट ऑफ 20 में से 12 फ्रेंड्स ने हाँ किया एंड 8 फ्रेंड्स ने मना कर दिया कि हम क्रिकेट खेलने नहीं जा पाएंगे। सो अब ये देखना है कि इस टॉपिक के ऊपर प्रोबेबिलिटी में कैसे क्वेश्चंस पुट अप होता है। ओके, सो हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? What is the probability to play match? मैच होने के कितने पॉसिबिलिटीज है, कितने चांसेस हैं? ठीक है। सो अब देखिए इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना कंपलसरी होता है, क्योंकि फॉर्मूले के हमारे हमेशा हाफ मार्क्स होता है। तो अगर आप फॉर्मूला लिखेंगे तो आपके हाफ मार्क्स कट हो जाएंगे। ओके, सो फॉर्मूला लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ favorable outcome divided by the total number of outcome। सबसे पहले हमने फॉर्मूला राइट डाउन किया। अब देखिए एक्चुअली इवेंट क्या है? इवेंट है प्ले मैच, मैच होना, दिस इज द इवेंट। सो प्रोबेबिलिटी इवेंट की जगह पे क्या आ जाएगा? प्ले मैच। इवेंट की जगह पर आ गया बेटा प्ले मैच। अब यहां देखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, मतलब टोटल के बारे में बात हो रही है। टोटल मतलब 20 फ्रेंड्स। ओके, सो नीचे अपॉन में आएगा 20। ओके, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम का मतलब होता है जो हमारा इवेंट होता है ना, वही हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होता है। सो बेटा ये बताइए प्ले मैच, मैच को खेलने के लिए रेडी कितने थे? 12 फ्रेंड्स। ओके, तो ऊपर आ जाएगा 12। सो दिस इज द आंसर। ये हमारा हो गया आंसर। सो हम एक एग्जांपल और लेते हैं इस फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करने के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 नंबर इन ए डाइस। सो बात आ गई डाइस के ऊपर। तो सबसे पहले हम डाइस देख लेते हैं, डाइस में क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। तो आपको पता है डाइस किस टाइप का होता है? एक क्यूब शेप की तरह से होता है और डाइस के अंदर 6 फेसेस होते हैं। ओके, 6 फेसेस में हर फेसेस में एक पंच होता है। ठीक है, पहले फेस में 1 नंबर पंच होता है, मतलब 1 पॉइंट पंच होता है। सेकंड में 2 होता है, थर्ड फेस में 3 पॉइंट पंच होता है, फोर्थ में 4, फिफ्थ में 5 एंड सिक्स्थ फेसेस में 6 पॉइंट पंच होते हैं। ये डाइस वही है जो हम लूडो गेम में यूज करते हैं। ओके, सो अब देखते हैं डाइस के ऊपर पॉसिबिलिटीज प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कैसे पुट अप होता है। ओके, सो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 नंबर इन ए डाइस। 5 नंबर आने की क्या पॉसिबिलिटीज है डाइस के अंदर। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, मैं फॉर्मूला का पड़ेगा सबसे पहले। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फर्स्टली फॉर्मूला लिख लिया। देखिए मैं फॉर्मूला बार बार इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आप भी लिखिए, आपको प्रैक्टिस आएगी। ओके, देन फर्स्ट पॉइंट
अब देखिए हमारा इवेंट क्या हो गया 5 नंबर, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 नंबर इन अ डाइस। सो आप देख सकते हैं डाइस में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं 6, सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम की जगह पे कितना आ जाएगा 6, ओके 6 आ गया हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देन डाइस में देखिए बेटा 6 के 6 केसेस में हमने ऑब्जर्व कर चुके हैं कि 5 कितने जगह पर है, केवल एक ही जगह पे 5 है, ओके सो ऊपर आ जाएगा 1/6, क्योंकि देखो 5 के बारे में पूछा है ना, और 5 तो एक ही जगह पे होता है, ओके सो दिस इज द आंसर। नाउ कम्स टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, इवन नंबर इन अ डाइस। डाइस में इवन नंबर आने की क्या पॉसिबिलिटीज है, तो हम देख सकते हैं इवन नंबर क्या क्या होता है। देखो डाइस में 2 होता है, 4 होता है एंड 6 होता है, ओके सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर। सो इवन नंबर के लिए देखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना रहेगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो बेटा सेम ही रहेगा 6, और इवन नंबर कितने हैं वो डाइस में 2, 4 एंड 6, मतलब 3 आउटकम्स हो गए, सो आंसर इज 3। तो इवन नंबर के लिए कितना आ जाएगा 3/6, ओके सो अब आप देख सकते हैं हमने इस फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करा विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल एंड द सेकंड एग्जांपल, okay now comes to the next topic। so next topic is the sure event और certain event। तो देखिए sure event और certain event का मीनिंग है जो इवेंट है उसकी होने की पॉसिबिलिटीज कितनी होगी 100%। यहां पर इवेंट 100% होगा ही होगा, ओके इसको हम समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेंगे हम लोग एक बैग। देखिए बेटा बैग के अंदर मैंने क्या किया हुआ है 9 रेड बॉल है उसके अंदर, सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है बैग के अंदर 9 बॉल्स हैं, और सारे के सारे बॉल्स का कलर कितना है रेड बॉल है, ओके सो अब देखिए अगर मैं इसमें से क्वेश्चंस पुट अप करूंगा तो किस टाइप से क्वेश्चंस पुट अप होगा। सो मैंने क्वेश्चन पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल बैग के अंदर होने की क्या पॉसिबिलिटीज है। सो देखिए हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास फॉर्मूला देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना आएगा, मतलब टोटल बॉल्स, सो टोटल बॉल्स कितनी 9, तो नीचे हमारे पास 9 आ गया, ओके सो और एक बात याद है आपको ये हमारा इवेंट है, इवेंट क्या है रेड बॉल, सो इस बैग के अंदर रेड बॉल्स कितनी है, रेड बॉल्स भी 9 है। तो आप देख सकते हैं इसका जो हमारे पास आंसर आएगा दिस इज 1, जब 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर 1 आएगा। इसका मीनिंग ये हुआ जब इवेंट के 100% होने की पॉसिबिलिटीज हो, 100% इवेंट होगा ही होगा, उस टाइम पे जो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1, ओके कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज द इम्पॉसिबल इवेंट। सो इम्पॉसिबल इवेंट का इसको आप समझ सकते हैं, इसके नेम से समझ में आ रहा है क्या इवेंट 100% नहीं होगा, नहीं होगा मतलब 0% पॉसिबिलिटीज है इवेंट होने की। इसको भी हम एग्जांपल लेके समझेंगे ना, तो एग्जांपल हमने वही प्रीवियस एग्जांपल लेके रखा हुआ है। देखिए मेरे पास बैग है, बैग में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 9 बॉल्स है, और सारी की सारी बॉल्स कैसी हैं रेड बॉल्स, ओके सो अगर मैंने क्वेश्चन ये पुट करा प्रोबेबिलिटी ऑफ द ब्लू बॉल्स, ब्लू बॉल निकालने की क्या पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि देखिए हमारे पास बैग है, मैंने आपको ये बोला है कि बैग में से बॉल्स निकालो, लेकिन मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूं कि बैग में से ब्लू बॉल निकलना चाहिए। बेटा अब ये बताओ ब्लू बॉल इस बैग के अंदर है ही नहीं, जब होगी नहीं तो निकलेगा भी नहीं ब्लू बॉल्स, ओके सो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल निकालने जाऊंगा सो क्या होता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है मेरे पास 9, और मुझे क्या निकालने जा रहा हूं मैं ब्लू बॉल्स, तो ब्लू बॉल्स मतलब एक भी नहीं है तो निकलेगा ही नहीं, तो बॉल्स कितनी होंगी ब्लू बॉल्स कितनी है 0, और 0/9 को जब सॉल्व करेंगे तो आंसर इज 0। सो श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट से हमें एक नोट पॉइंट ऑब्जर्व हुआ, वो नोट पॉइंट ये कि हमें इसकी वैल्यू का मतलब रेंज, जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कहां से कहां तक आती है वो हमें इसको फाइंड आउट हुआ। वो देखते हैं, देखो जब हमारे पास 100% विनिंग के चांसेस थे, 100% इवेंट होना ही होने के चांसेस थे, तो उस टाइम पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही थी वो 1 आ रही थी, और जब हमारे पास इम्पॉसिबल केस में
यहाँ प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 आई, मतलब इवेंट 100% नहीं होगा, वहां पर वैल्यू कितनी आई थी 0। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसकी जो वैल्यू की जो रेंज डिसाइड हो गई, दिस इज द 0 और 0 के बीच में सारी वैल्यूज आएंगी, देन मैक्सिमम रेंज इज द 1। सो देखिए 0 भी आ सकती है, 0 कब आएगी, जब हमारा इम्पॉसिबल इवेंट होगा, और 1 कब आएगी, जब हमारा पास श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट होगा। और इसके बीच की वैल्यूज भी आ सकती हैं। बीच की वैल्यूज का मीनिंग दैट 0.6, 0.16, ये इस टाइप की सारी वैल्यूज इस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की वैल्यूज होंगी। देखिए मैं आपको एग्जांपल में ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं पुराना। देखिए हमारे पास जब हमने जो एग्जांपल लिया था प्ले मैच का, सो प्ले मैच का जो हमारे पास एग्जांपल लिया था उसकी वैल्यू आई थी 12.20। सो 12.20 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.6। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ओके, ये वैल्यू इस रेंज के अंदर आ रही है। एक एग्जांपल लिया था हमने डाइस का, डाइस की जब हमारे पास वैल्यू आई थी 1/6, तो 1/6 को जब आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.166 लाइक दिस। ओके, सो दिस वैल्यू, ये वैल्यू भी हमारी इस रेंज के अकॉर्डिंग आ रही है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट नोट पॉइंट। सो एक नोट पॉइंट और है, द सेकंड नोट पॉइंट इज दैट sum of all the probability of an event is 1। चलिए इसको देख लेते हैं कि सारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी को अगर हम ऐड कर दें तो 1 आता है। देखिए इसको भी हम एक एग्जांपल के हाथ से समझेंगे। तो देखिए हमारे पास एक कॉइन है, कॉइन के बेटा कितने आउटकम्स होते हैं, 2 आउटकम्स होते हैं, एक हेड और टेल। क्योंकि जो कॉइन होता है, कॉइन में 2 फेसेस होते हैं, एक साइड हेड होता है एंड अदर साइड इज टेल। अगर मैंने क्वेश्चन से पुट करा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन अ कॉइन, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होता है, इधर आएगा 2, क्योंकि कॉइन में टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, 2 आउटकम्स होते हैं। क्योंकि जब आप कॉइन को टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 2 आउटकम्स हो गए। अब मैंने क्या पूछा है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी। सो हेड तो बेटा 2 आउटकम में से एक जगह ही होता है, आंसर इज 1/2। अगर मैं इसको टेल के बारे में पूछता हूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज अगेन 1/2। और अगर मैं इनका सम कर दूं तो आंसर इज 1। देखिए 1/2 हेड की हो गई, 1/2 टेल की हो गई। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 = 2/2, देन आंसर इज 1। तो इससे ये प्रूफ हो गया द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 1। सो कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट द एलिमेंट्री इवेंट। So elementary event are those event which have only the one outcome is called as elementary event। देखिए elementary event वो होता है जिसका केवल एक ही आउटकम आए, उसको हम बोलते हैं elementary event। सो प्रीवियस टॉपिक में मैं आपको उसके एग्जांपल्स ऑलरेडी बता चुका हूं। एग्जांपल्स थे हमारे डाइस एंड कॉइन। सो बेटा देखिए डाइस के हमारे पास 6 पीसेस थे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे डाइस में, 6 आउटकम्स थे। जब भी हम डाइस थ्रो करते हैं तो एक बार में एक ही आउटकम आता है। ओके, तो इसलिए डाइस हमारा एग्जांपल किसका था, एलिमेंट्री इवेंट का। सेम कॉइन भी इसी तरीके से, कॉइन में या तो हेड आता है या टेल आता है। जब भी हम कॉइन को टॉस करते हैं तो या हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब एक बार में एक ही आउटकम आएगा। ओके, तो इसलिए कॉइन के एग्जांपल किसका है, एलिमेंट्री इवेंट का। सो कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। सो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का जस्ट अपोजिट है। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है, किसी भी इवेंट के होने के कितनी पॉसिबिलिटीज है, कितने चांसेस है, उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। एंड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, किसी भी इवेंट के ना होने की कितनी जो पॉसिबिलिटीज है और चांसेस है, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। देखिए आप यहां लिखा हुआ है नॉट ऑक्यूरिंग प्रोबेबिलिटी, मतलब इवेंट के ना होने की पॉसिबिलिटीज और ना होने के चांसेस। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का एक स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मतलब इवेंट होगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपन और नॉट हैपन इक्वल टू 1। देखिए ये डिनोटेशन किसका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का।
मतलब इवेंट होने के चांसेस, हैपन। और ये डिनोमिनेटर किसका है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का, मतलब नॉट हैपन। नॉट हैपन मीनिंग इवेंट ना होने के चांसेस। ओके, सो इवेंट होने के पॉसिबिलिटीज और ना होने की पॉसिबिलिटी को जब हम ऐड करते हैं तो हमेशा कितना आएगा? 1। सो इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे एक क्वेश्चन के थ्रू। देखिए, जो प्रीवियस टॉपिक पे हमने क्वेश्चन लिया था कि हमारे पास एक बच्चा था ध्रुव नाम का, उसको बेटा मैच खेलने जा रहा था। ओके, उसके 20 फ्रेंड्स थे। सो आउट ऑफ द 20 फ्रेंड में से जो 12 फ्रेंड ने उसको यस किया था कि हम मैच खेलने चलेंगे और 8 फ्रेंड ने नो किया था। तो मैंने आपसे प्रीवियस वाले में क्वेश्चन क्या पूछा था? मैच होने के क्या पॉसिबिलिटीज रहेगी? तो उसका आंसर आया था 12/8। तो उसी को मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्ले मैच होने की प्रोबेबिलिटी कितना आ रहा है? 12/20। सो हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट प्ले मैच। तो इस क्वेश्चन को हम यूज करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का। अब देखते हैं हम किस तरह से यूज करते हैं। सो फर्स्टली हम लोग क्या रखेंगे? गिवन। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्ले मैच होने की क्या प्रोबेबिलिटी हमारे पास गिवन है? दिस इज द 12/20। ओके, सो हमें फाइंड आउट क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट प्ले मैच, नॉट प्ले मैच, वो हमें फाइंड आउट करना है। देखो, इसको एक तरीके से और राइट डाउन कर सकते हैं, वो मैं इधर राइट डाउन कर रहा हूं। देखो, या तो आप नॉट प्ले मैच लिख दीजिए या फिर आप ऐसे लिख दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्ले मैच और ऊपर सिंबल लगा दीजिए नॉट का। दिस इज द नॉट प्ले मैच। ओके, या तो ये लिख दीजिए या ये लिख दीजिए, एक ही बात है। सो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट हो चुका है। सो सॉल्यूशन में हमने गिवन लिख दिया। गिवन लिखने के बाद हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को राइट डाउन करेंगे। ओके, सो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट हैपन इक्वल टू 1। ओके, सो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो इस तरह के हमारे पास इवेंट क्या था? मतलब मैच होना। ओके, इसके लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ प्ले मैच और दिस इज द नॉट प्ले मैच। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्ले मैच वो की नॉट इक्वल टू 1। ओके, देन देखिए प्ले मैच की मैं वैल्यू पुट अप कर रहा हूं, जो मुझे गिवन है। द वैल्यू इज 12/20। देन दिस इज द एज इट इज, इसी को तो हमें फाइंड आउट करना है। दिस इज द नॉट प्ले मैच इक्वल टू 1। सो ये एज इट इज आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट प्ले मैच, दिस इज द नॉट प्ले मैच इक्वल टू 1 एंड दिस इज द पॉजिटिव, इक्वल टू साइड जाएगा, दिस इज द नेगेटिव, दिस इज द 12/1। नाउ टेक एलसीएम। ओके, एलसीएम में दिस इज द 20 minus 12 इक्वल टू 20 में से 12 जाएगा, दिस इज द 8/20। सो दिस इज द आंसर। सो मैच ना होने की पॉसिबिलिटीज क्या आई? 8/20। Now comes to the next topic. Next topic is the equally likely outcome. So equally likely outcomes का मीनिंग होता है फेयर इवेंट। इवेंट मतलब कोई भी गेम होगा, कोई भी प्रोबेबिलिटी होगी तो फेयर होना चाहिए। ओके, इसको हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल से। देखिए, हमने क्या बेटा दो बैग्स लिए हुए हैं। बैग्स के अंदर हमारे पास दोनों बैग्स के अंदर बॉल्स हैं और बॉल्स के जो कलर्स हैं वो मिक्सिंग में है। जैसे एक हमारे पास फर्स्ट बैग है, जो पहला बैग है उसमें देखिए रेड कलर की बॉल्स हैं, कुछ ब्लू कलर की बॉल है, कुछ ग्रीन कलर की बॉल है। बट इस बैग में जो बॉल्स है ना सिस्टमैटिक सीक्वेंस वाइज एक के ऊपर एक रखी हुई है। ठीक है, और ये जो बैग है, इस बैग के अंदर जो बॉल्स है प्रॉपर्ली परफेक्टली मिक्स्ड तरीके से बैग के अंदर बॉल है। तो देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं क्या इस बैग के अंदर से आपको बॉल निकालनी है, तो बेटा लिख जाओ बॉल सबसे पहले कौन सी निकलेगी? जो सबसे ऊपर की बॉल होगी ना वही बॉल तो निकालोगे ना। सो
तो नीचे वाले बॉल्स तो ये कहेंगे ना कि हमारे लिए तो चीटिंग हो गया, हम तो जीत ही नहीं पाएंगे, क्योंकि देखिए ऊपर जो बॉल होगी सबसे पहले आप वो बॉल निकाल लोगे, ठीक है। और इस बैग में क्या है, परफेक्टली मिक्स्ड है बॉल, तो आप कोई जो बॉल निकालोगे बैग के अंदर से तो कोई भी कलर की बॉल निकल सकती है, ओके। सो एक्चुअली दिस इज द फेयर गेम एंड दिस इज जस्ट लाइक ए चीटिंग, तो चीटिंग नहीं होना चाहिए। इटली लाइक आउटकम का मतलब ये है कि गेम हमारा जो होगा, जो भी इवेंट होगा वो फेयर होगा, ओके। ये वर्ड केवल एक्सरसाइज के अंदर यूज होगा, क्वेश्चन के अंदर, ओके। सो इसी के साथ इस इटली लाइकली आउटकम्स टॉपिक के साथ हमारा बेसिक्स और इंट्रोडक्शन टॉपिक फिनिश हुआ प्रोबेबिलिटी का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंट्रोडक्शन टॉपिक करने के बाद आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, और आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको बहुत इजी लग रहे हैं। देखिए, सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो भी हमें स्टेटमेंट दिए, 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनको हमें कंप्लीट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। नाउ कम्स टू द फर्स्ट स्टेटमेंट। देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ओके, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई, मतलब इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी और इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी, द आंसर इज 1। कैसे आया, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। हमारे पास ऑलरेडी एग्जांपल है इसका। ये देखिए, अभी हमने देखा था मैच होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी, 12/20, ओके। फिर हमने फाइंड आउट करा था मैच ना होने की प्रोबेबिलिटी, दिस इज द 8/20। और वही चीज से बोली हुई है, मैच होने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन नॉट ई, मतलब ना होने की प्रोबेबिलिटी। इसको अगर हम ऐड कर दें, देखिए ऐड का साइन है यहां पर, प्लस साइन। सो अगर हम इसको ऐड कर दें, सो टेक एलसीएम, दिस इज द 20 एंड दिस इज द 12 प्लस 8, सो आंसर इज 20/20 एंड दिस इज 1। देखिए ये तो हमने फिल किया हुआ है, ओके। नाउ कम्स टू द सेकंड पॉइंट। ये क्या बोल रहा है, देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, ऐसा इवेंट जो होगा ही नहीं, वो कौन सा इवेंट होता है, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। और 0 जिसकी किस इवेंट की वैल्यू आती है, उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। ये हम ऑलरेडी सब चीजें डिस्कस कर चुके हैं, ओके। नाउ कम्स टू द थर्ड पार्ट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज सर्टेन टू हैपन। सर्टेन मैंने बताया था आपको, सर्टेन इवेंट मतलब ऐसा इवेंट जो 100% होगा ही होगा, मतलब से विनिंग की पॉसिबिलिटीज 100% होगी, ओके। सो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज द 1 एंड सच इवेंट इज कॉल्ड द श्योर इवेंट। Such event is called a sure event. So clear? Now comes to the fourth part. अब देखिए, the sum of the probability of an all elementary event and experimentally is 1. So जितने भी इवेंट होते हैं उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1। So इस टॉपिक को मैंने प्रीवियस टॉपिक में हमारा नोट पॉइंट सेकंड नंबर का था, उधर मैंने आपको प्रूफ कर दिया है। पहले तो मैं दोबारा प्रूफ नहीं करूंगा, अगर आपको प्रूफ देखना है तो आप रिवाइंड करके वीडियो देख सकते हैं, ओके। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन हमारा नोट पॉइंट 1 के ऊपर बेस्ड है, लेकिन मैं वैल्यू लिख देता हूं फिर से। देखिए, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है 0 से 0 की इक्वल होगी और 1, 0 भी होगी और 1 भी होगी, और वैल्यूज राइज करेगी 0 और 1 के बीच में, तो वही चीज हमने शो किया हुआ है। सो ये हमारा फर्स्ट वीडियो बेटा कंप्लीट हुआ। सो फर्स्ट वीडियो में हमने कवर अप किया बेसिक्स, प्रोबेबिलिटी का एंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। थैंक यू।